हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन की कितनी क्लास हो गई? 5 क्लास हो गई। मैंने आपको बोला था कि निपटाने को तो मैं 4 या 5 क्लास में निपटा देता, लेकिन बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बतानी थी। ठीक है, एक दो ट्रिक्स लेके आया हूँ जिसके अंदर क्या है कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि भाई भैया ये जो इस टाइप के रेशियो वाले क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि बताओ कि काइनेटिक एनर्जी का और टोटल एनर्जी का रेशियो बताओ, रोटेशनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ, रोटेशनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ, है ना। इस टाइप से क्या है कि मतलब ट्रांजिशन एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी का रेशियो बताओ। इस टाइप के ना जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं ना भैया, उसके अंदर टाइम भी खराब होता है और गलतियां होने की भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि ना भैया जो ना बस वो ऊपर नीचे मतलब लेके जाते हैं ना इसको, के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस ऐड करो और ये सब है ना। तो वो सब कुछ झंझट हटाने के बाद आज मैं आपको, कल मैंने आपको बताया था, मैंने कहा आपकी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने ट्रिक कल नहीं बताई थी, आज ट्रिक बताऊंगा। और ये जो ट्रिक बताऊंगा कहीं तो तुमको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली, कहीं भी किसी कोचिंग क्लास में नहीं मिलने वाली, गारंटी है। क्यों? क्योंकि मेरी बनाई हुई है ठीक है इसलिए कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है, नॉर्मल सी चीज बताऊंगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आपका देखते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। बस बात यह है कि वीडियो पूरी देख लेना। ठीक, और अगर ट्रिक पसंद आ जाए तो कमेंट में लिख के जरूर जाना भाई कि ठीक है भैया ये अच्छी लगी या नहीं लगी। बुरी लगे तो भी बुरा कमेंट करके जाना, अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट करके जाना। ठीक है, और भाई जो नए अपने चैनल पे, उनके लिए मैं बता दूं अपने मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं। ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, और दूसरी बात कि भाई एक दो कमेंट्स आए थे कि भैया एलन की डीएलपी जो टेस्ट सीरीज कोई चल रही है कि भैया उसका सॉल्यूशन अगर आप प्रोवाइड करवा दो तो, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो भी स्टार्ट कर दें अपने, है ना, कि शायद अगर होगा तो भी टेस्ट मेरे को लगता है कि 7 दिन में एक बार होगा, है ना। तो 45 क्वेश्चन अगर अपने 15-15 मिनट की भी वीडियो डालते हैं तो भी मेरे को लगता है कि अपने आराम से 2 या 3 दिन में कर देंगे। और 15 मिनट में निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट के अंदर हो भी जाएगा, है ना। तो आई थिंक वो अपने कर सकते हैं। तो भाई अगर किसी के पास में है टेस्ट सीरीज और वो चाहता है कि भैया मैं सोल्व करवाऊं, तो मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके और एक बार मेरे को टेस्ट जो टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड करवा देना। भाई मेरे पास में टेस्ट सीरीज नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई, ये तो हो गई इधर उधर की बातें। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है रोलिंग मोशन। इस पे हाँ ठीक है, रोलिंग मोशन ऑन इनक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो भाई देखो, 2-3 चीजें याद रखनी, मतलब याद भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि जो याद रखने वाली चीज होगी मैं तुमको बता दूंगा, ये फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, लेकिन लेकिन बात यह है कि फॉर्मूला याद रखने के साथ में आपको पैरामीटर्स भी याद रखने हैं कि किन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है। ठीक है, मैं लास्ट में लिस्ट भी बना दूंगा। ठीक है, और तेरे को याद करवाने का काम भी मेरा ही है, मैं तेरे को याद करवा के जाऊंगा फॉर्मूला भी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 100 आज अपना रहने वाला है। 100 नंबर क्वेश्चन से लेकर और कितना 110 तक। ठीक है, तो 100 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास में ना एक डिस्क है। क्या है मेरे पास में? एक डिस्क है। ठीक है, और वो क्या कर रही है कि एक प्लेन है जिसकी लेंथ कितनी है? एल है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है और थीटा एंगल है, उससे क्या है विदाउट स्लिपिंग क्या कर रही है? नीचे आ रही है। तो ये बोल रहा है कि इसकी बॉटम के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी। देखो अपने को ना यहाँ पे एक बात मान के चलना, यहाँ पे अपने को और कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तुम ये बताओ कि अगर ये मेरे पास में इंक्लाइन प्लेन है, मान लो, ठीक है, ये मेरे पास में इंक्लाइन प्लेन है। भाई आज थोड़ी सी लाइटिंग कम है मेरे पास में, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मान लो एंगल थीटा है मेरे पास में। ये जो तुमको दे रहा है ना, वो दे रहा है ये एल। ठीक है, मैं तुमको जो फॉर्मूला है ना वो मैं ड्राइव करवाता हूं, तो वो मैं करवाता हूं इससे, एच से। आपके पास जितने भी फॉर्मूले है ना वो सारे किससे? एच हाइट से ड्राइव है।
ठीक है, तो मैं देखो निकालता हूं। तुमको नहीं लगता कि अगर ये यहां से यहां तक आएगा नीचे तक, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसके पास में कोई एनर्जी नहीं है। नहीं भैया, इसके पास में कोई एनर्जी, इसके पास में है भैया एनर्जी, कौन सी है भैया, इसके पास में ना mgh है, mgh है। ठीक है, ठीक है भाई, मैं मान लिया इसके पास में क्या है, mgh है। अच्छा, अगर यहाँ पे पहुंचेगा तो इसके पास में कितनी एनर्जी रहेगी भैया? अगर ना ये स्लाइड करके आता ना, तो मैं सिर्फ कहता कि ये स्लाइड करके आया तो सिर्फ इसके पास में क्या है, ट्रांजिशनल एनर्जी है। लेकिन अब ये क्या रोल हो क्या रहा है, रोल हो क्या रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि भाई इसके पास में ना कौन सी एनर्जी है यहाँ पे भैया, इसके पास में ना के ई आर है, मतलब कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, प्लस इसके पास में भैया ये मतलब नीचे तक आया तो इसके पास में के ई टी यानी कि ट्रांजिशनल एनर्जी भी है। ठीक है, इसका मतलब कि इसके पास में टोटल क्या है, रोटेशनल काइने, इसके पास में क्या आ जाएगी, रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी हो जाएगी इसकी के। ठीक है, इसका मतलब कि इसके पास में टोटल एनर्जी क्या होगी, इसका मैंने तुमको बताया था कि भैया के ई इक्वल्स टू क्या होती है, 1/2 एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई? तो बस यानी कि इसका मतलब ये है कि ये mgh टोटल किसमें जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है भैया, इसकी काइनेटिक एनर्जी में दो पार्ट है, एक तो ये लुढ़क रहा है, यानी कि एक तो ये लुढ़क रहा है यानी कि घूम रहा है, तो इसके पास में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और दूसरा ये इसने अपनी पोजीशन भी शिफ्ट की है, तो इसका मतलब इसके पास में ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूं, 1/2 एम वी स्क्वायर, अरे 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 क्या कर दिया मैंने, 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भैया, एम जी एच आ जाएगा। भैया मैं समझ गया, यही एम जी एच गई है इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी में गई है ये वाली। ठीक है, तो बस तेरे को क्या करना है, देख एम से तो एम मर गया, ठीक है, और दो को इधर ले जा और इसको पूरे को नीचे ले जा, तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वेयर इक्वल्स टू 2gh अपॉन में 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर का होल रूट, अगर मैं इधर से स्क्वेयर करूंगा। ये फॉर्मूला आता है तेरे पास में किसका, वेलोसिटी का। ठीक है, याद कैसे रखेगा, देख तेरे को इतना याद रखना है कि जितने भी रोटेशनल के जितने भी फॉर्मूले आएंगे, कौन से, भले ही तो वो v का हो, भले ही वो किसका हो, भले ही वो a का हो, ठीक है, और क्या आता है, ठीक है, मतलब और v का हो, भले ही वो a का हो, सबके अंदर क्या होगा, और भले ही वो t का हो यानी टाइम का हो, ठीक है, भले वो टाइम का हो, उसके अंदर जो मेन फैक्टर भले तेरे को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, वो किसका करना है, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर का करना है। अब करना कैसे है वो मैं तेरे को बता दूंगा, देख अब तू देख यहाँ पे, ठीक है, कि तेरे पास में नॉर्मल जो रहता है, नॉर्मल जो वी की जो अगर वो स्लाइड करके आता तो वी की वैल्यू क्या रहती तेरे पास में भैया, √2gh रहती है ना। अब देख उसके अंदर तो पूरी की पूरी एनर्जी किस में जाती है, उसमें तो पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांजिशनल एनर्जी में जाती है, इसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी। लेकिन इसमें यही जो mgh है, देख वहां पे क्या हो रहा था, जब ये स्लाइड करके आ रहा था तो ये mgh टोटल किस में जा रही थी भैया, ये टोटल के ई टी में जा रही थी, यानी कि सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही थी अगर वो स्लाइड हो गया था तो। लेकिन अब क्या होगा भैया, अब ना कुछ एनर्जी तो के ई टी में जाएगी, प्लस में कुछ एनर्जी इसकी के ई रोटेशनल में भी जाएगी, है ना। इसका मतलब कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाएगी, इसका मतलब कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो इसका मतलब तू क्या करेगा, डिवाइड करेगा इसको कितने से, डिवाइड करेगा कितने से भैया, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर से डिवाइड कर। बात समझ में आई, ठीक है, आई थिंक तेरे को बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब ये जो मैंने किया है ना, ये मैंने किया है एच के रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, एच के रिस्पेक्ट में किया है। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर करके पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। आई थिंक तेरे को बात समझ में आई होगी। तो भैया वेलोसिटी का फॉर्मूला आया क्या भैया, मेरे को पता था
कि नॉर्मल अगर फॉर्मूला होता ना, नॉर्मल फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक आती है mgh, तो v के फॉर्मूला आता कितना, √2gh। क्या आता, √2gh। लेकिन अब मेरे को पता था कि अगर वो स्लाइड करके आता तो सिर्फ ट्रांजिशनल एनर्जी में जाती टोटल, लेकिन अब इसके mgh के दो पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, 1 + k² r² से कम। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब भैया अपने आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब अपने क्वेश्चन को क्या है, अपने को h नहीं दे रखी है, अपने को l दे रखी है। तो क्या तू l की वैल्यू लिख सकता है? हाँ भैया लिख दूंगा कि l मेरे पास में है, तो मैं कहूंगा l cos थीटा, और ये क्या हो जाएगी, l sin थीटा। तो सिंपल सी बात है कि मैं क्या कर दूंगा, 2gh इक्वल्स टू क्या हो जाएगी मेरी, h इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, l sin थीटा हो जाएगी ना। तो बस क्या करूंगा, l sin थीटा अपॉन में, और इसने क्या दे रखा है, डिस्क दे रखी है भैया। डिस्क के लिए मेरे को पता है कि k² अपॉन में r² की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो +1 + 1 कितनी हो जाएगी, इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, 3/2 हो जाएगा। ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रूट। ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 4gl sin थीटा अपॉन में 3 का होल रूट। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया आपका, फर्स्ट वाले से मुखड़े मैच करके फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। किया कुछ नहीं है मैंने, चलो भैया बढ़िया है, लाइट आ गई है ना। तो किया कुछ नहीं है भाई, मैंने क्या किया है कि भाई सिर्फ ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करवा दिया कि ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा भैया अब लगे हाथ आप ऐसे करो, एक्सेलरेशन का भी करवा ही दो। जरूर तेरे को लगे हाथ में एक्सेलरेशन का भी करवा ही देता हूं। ठीक है, अब मैं तेरे को एक्सेलरेशन बताता हूँ कि एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा। देख एक्सेलरेशन में ना कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एक्सेलरेशन में कंफ्यूज नहीं होना। बात ये है कि तेरे को लास्ट में फॉर्मूला मैं याद करवा दूंगा, जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करवाया वैसे ही मैं तेरे को एक्सेलरेशन का भी याद करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन इसको मैं निकाल कैसे रहा हूं वो भी तेरे को पता होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर यहां से कुछ वेलोसिटी दे देगा तो क्या तेरा मतलब वैल्यू सेम आएगी क्या? तो वैल्यू सेम नहीं आएगी। बताऊंगा कैसे। ठीक है, मान ले कि मैंने यहां से कोई पार्टिकल को छोड़ा है, ठीक है, और ये लेंथ है l, कितनी l, और ये क्या है मेरी h। ठीक है, मैं कहता हूं मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है इस डायरेक्शन में। मान ले कि वो एक्सेलरेशन है a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक बात बता, जब मेरा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो मैं जो डिस्प्लेसमेंट लूंगा वो भी तो इसी डायरेक्शन में लूंगा। तो मैंने डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट ले लिया, कितना l, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसका u इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे v वेलोसिटी से पहुंचती है, यानी कि कुछ इस टाइप से। इसको छुपा ले, तेरे को अब दिखाई दे रहा होगा कि भैया ये तो वैसा ही केस हो गया कि जैसे कि एक बॉल को मैंने छोड़ा है। देख इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाता हूँ कि भैया आपने ये बोल रहा है कि u इक्वल्स टू 0 है, और इस बॉल के पास में a का एक्सेलरेशन है, और ये यहां तक पहुंचती है। इसकी v इक्वल्स टू कितना आ जाता है, v कितना आ जाता है भैया, √2gh अपॉन में 1 + k² अपॉन में r² आ जाता है, और ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो है l। ठीक है, और यहां से तेरे को एक बात और पता चल रही होगी कि h इक्वल्स टू क्या है, l sin थीटा है, यानी कि l की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/sin थीटा। ये इतनी बात तेरे को पता चल रही होगी। बस तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या लगा दे, मेथड अपने न्यूटन्स की इक्वेशन लगा दे। देख v² बराबर u² + 2as। ठीक है, ये तेरा 0 हो गया। v कितना है भैया, √2gh था। ठीक है, स्क्वायर कर दूंगा तो 1 + k² अपॉन में r² बराबर ये 0 हो गया भैया। 2a और s कितनी हो जाएगी, s भैया इक्वल्स टू l है, और l की वैल्यू कितनी है, h के टर्म में कितनी हो जाएगी, h/sin थीटा हो जाएगी भैया। वेरी गुड। ठीक है,
भैया 2 से 2 मर गया, एच से एच मर गया, है ना। तो ए कितना आ जाएगा भैया, ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में जी साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ये तेरा पास में वैल्यू आ गई किसकी, ए की। ये चीज बताता नहीं है कोई भी टीचर, ठीक है, अपने क्लास में या कहीं भी करते हैं तो ये चीज बताता नहीं है कि मैंने इसको एल क्यों लिया डिस्प्लेसमेंट। हमेशा ना बच्चे कंफ्यूजन में यही रहता, इसी में रहता है कि यार डिस्प्लेसमेंट तो मैं, क्योंकि हमेशा यही लेके आते हैं ना कि भैया एमजीएच नीचे लग रहा है, एमजीएच नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट एच, क्योंकि एक ही लाइन के अंदर लेते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक में लेते हैं। अब अगर मैं फोर्स या एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ले रहा हूं तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट भी तो इसी डायरेक्शन में लेना होगा ना, इसलिए मैंने ये लिया, ठीक है। अब भैया मेरे को ये तो बात समझ में आ गई, अब मेरे को याद करवा दो, याद करवा देता हूं। देख याद कर, जब तू इसको ऐसे करता था तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना लेता था, जब स्लाइड होती थी तेरी जो पार्टिकल है वो स्लाइड होता था तब तू कितना लेता था भैया, मैं लेता था कि यहाँ पे जी लग रहा होता था और इस साइड में मैं क्या लेता था, जी साइन थीटा लेता था, ठीक है, जी साइन थीटा लेता था। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सेलरेशन ज्यादा तो यहाँ पे वेलोसिटी भी नीचे ज्यादा होगी। हाँ भैया, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा तो वेलोसिटी भी ज्यादा। अब स्लाइड, अब जब रोलिंग करके आता है तो मेरे को पता है कि वेलोसिटी क्या मिलती है, कम मिलती है, कम मिलती है, तो मेरे को एक्सेलरेशन भी क्या मिलेगा, स्लाइडिंग से कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा भैया, डिवाइड कर दूंगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर से, बस यही तो है, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अच्छा भैया अब टाइमिंग का और बता दो, टाइम और टाइम का भी साथ में काम खत्म कर देते हैं, ठीक है, टाइम का भी कर देते हैं। देख टाइम का भी काम खत्म कर देते हैं। देख कि v बराबर u प्लस 80, ये तेरा 0, v कितना आया भैया √2gh अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर आया, इक्वल्स टू a कितना आया भैया g साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर आया इनटू, ठीक है। तो कुछ नहीं, तेरे को क्या करना है, तेरे को क्या करना है, देख h को तू कर सकता है क्या, किसके अंदर कन्वर्ट कर सकता है, या कन्वर्ट मत ही कर, तू कन्वर्ट मत ही कर। देख इसको मैं अलग अलग लिख दूं क्या, यहां पे भी रूट और यहां पे भी रूट, तो इससे ये कटेगा और क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है। और g से कटेगा, रूट जी से कट जाएगा, यहां पे रूट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको इधर उधर कर ले, इसको ऊपर ले जा, तो क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 2h, कितना आ जाएगा 2h बाई जी, t इक्वल्स टू 2h बाई जी का होल रूट, और साथ में भैया रूट के अंदर एक चीज और है, ये वाली क्या 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये रहेगा। अच्छा भैया ये तो मैं समझ गया, अब इसके अंदर मैं समझ गया कि अगर इसकी वेलोसिटी, अब देख ध्यान ध्यान रख कि अगर ये यहां से यहां तक आने में इसका एक्सेलरेशन कम और यहां पर वेलोसिटी भी कम, इसका मतलब कि ये धीरे धीरे आ रहा होगा। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो जल्दी आता, और वेलोसिटी कम है तो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा तो टाइम क्या आएगा, ज्यादा आएगा नॉर्मल से, यानी स्लाइडिंग से ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा, मल्टीप्लाई कर दे 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर से, ठीक है। अब मैं तेरे को एक बना देता हूं क्या, अरे साइन थीटा रह गया ना, बाहर की तरफ 1 बाई साइन थीटा भी आएगा, ठीक है। नॉर्मल का टाइम कितना आता है भैया, नॉर्मल का आता है 1 बाई साइन थीटा, यानी कि जब स्लाइड करके आएगा, ठीक है, 1 बाई साइन थीटा 2h बाई जी, ये आता है। तो इसके अंदर नॉर्मल से ज्यादा आएगा तो ये आ जाएगा। अब देख भैया तेरे को अगर इतना भी ये सब चीजें याद नहीं होती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं तेरे को सीधा लिख के दे देता हूँ, ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, या मैं यहाँ पे चिपका दूंगा, ठीक है, पूरा यहाँ पे चिपका दूंगा, ये बात याद रख लेना। एक बार मैं तेरे को लिख के बताता हूँ, देख कि सबसे पहली बात कि अगर स्लाइड करके आएगा, ठीक है, फर्स्ट केस में क्या ले रहा हूं, फर्स्ट केस क्या ले रहा हूं, फर्स्ट केस क्या ले रहा हूं, स्लाइड का।
स्लाइड का भैया वेलोसिटी क्या होती है? भैया वेलोसिटी होती है √2gh। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? भैया g sin थीटा होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं टाइम की तो क्या होता है? भैया टाइम होता है √2gh, सॉरी 1/sin थीटा इंटू √2h/g। भैया ये होता है। अब ये बता कि जब वो लुढ़क के आएगा, तो वेलोसिटी तेरे को कम मिलेगी या ज्यादा? देख, पहले पूरी की पूरी ट्रांजिशनल एनर्जी में जा रही थी, अब कुछ ना कुछ रोटेशनल में जा रही है। रोटेशनल में जा रही है तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? देख, के सेकंड। कौन सा? रोलिंग का। ठीक है, रोलिंग का। ठीक है, रोलिंग में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कम मिलेगी। कितनी कम मिलेगी? v इक्वल्स टू 2gh का होल रूट, नॉर्मल से कम मिलेगी, यानी कि 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर से डिवाइड करना। ठीक है, अच्छा भैया एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन भी मेरे को कम ही मिलेगा। कितना कम मिलेगा? भैया g साइन थीटा तो नॉर्मल होता ही है। ठीक है, उसका कितना भाग मिलेगा? 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। आई थिंक बात सुनने आई होगी। ठीक है, अच्छा भैया टाइम, टाइम क्या भैया? जब वेलोसिटी कम है और एक्सेलरेशन भी कम है तो टाइम नीचे आने में ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा? भैया नॉर्मल टाइम जो लगता है ना, वो लगता है 1/sin थीटा रूट कितना 2h/g। ठीक है, अब ज्यादा लगेगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कितना 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे चिपका भी दूंगा। ठीक है, स्क्रीन से तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, ये हो जाएगा तेरा। ठीक है, अब आते हैं चल किस पे? क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 101, 101 क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास में एक क्या है? स्फेरिकल शेल है। शेल है, इसका मतलब कि क्या होगा? वो खोखला है। ठीक है, और एक सॉलिड सिलेंडर है। डाउन इंक्लाइन प्लेन पर डाउन कर रहे हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ रहा है भैया। देख, एक्सेलरेशन क्या होता है? a इक्वल्स टू जी साइन थीटा। भैया नॉर्मल होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल से कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा? 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर कम मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब तू ये कह सकता है कि a तेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, 1, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक तो तेरे को दे रखा है क्या? देख, एक तेरे को दे रखा है सेल दे रखा है। ठीक है, एक तेरे को सेल दे रखा है, उसके लिए क्या होगा? के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू इक्वल्स टू किसके लिए? शेल के लिए। ठीक है, शेल के लिए क्या हो जाएगी? भैया शेल के लिए मेरे को पता है कितना, 2/3 होता है। कितना होता है? 2/3। तो 1 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? भैया 5/3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है भैया? सिलेंडर है, सॉलिड है, इसका मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा? डिस्क की तरह बिहेव करेगा। के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर किसके लिए? डिस्क के लिए। ठीक है, कितना हो जाएगा भैया? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, +1 +1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भैया? कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, किसका? ए सेल का अपॉन में ए डिस्क का इक्वल्स टू, सेल के लिए कितना आ रहा है? सेल के लिए, सेल के लिए नीचे आएगा ना, यहाँ पे सेल है तो यहाँ पे नीचे आएगा 5/3, और वहां पे कितना आएगा? 3/2। तो कितना आ जाएगा? 3/2 इंटू 3/5, यानी कि 9/10 के लगभग आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9/10, 9/10। ठीक है, 9/10। आई थिंक बात सुनने आई होगी। क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोल रहा है कि मेरे पास में एक रिंग है, वो नीचे आने में t1 टाइम लेती है। ठीक है, और t2 टाइम लेती है। t1 कब लेती है? जब स्लाइडिंग डाउन होती है, मतलब ये जब स्लाइडिंग होती है, स्लाइडिंग होती है। और t2 कब है? जब रोलिंग होती है। ठीक है, और लेंथ l है, तो बताओ कि बॉटम में t1 और t2 का रेशियो। भैया मेरे को पता है t1 बराबर नॉर्मल कितना लगता है? 2h/g लगता है भैया। लेकिन
ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा भैया, इंटू 1 + k² अपॉन में r² ज्यादा लगेगा। ठीक है, और T2, अच्छा पहला तो स्लाइडिंग का क्या रहा भैया, स्लाइडिंग करके आएगा तब इतना लगेगा, और जब लुढ़क के आएगा तो कितना लगेगा, 2h/g का होल रूट इंटू 1 + k² अपॉन में r² का r² लगेगा। तो सिंपल सी बात, ये से ये मर जाएगा, T1 अपॉन में T2 बराबर देख 1/1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, k² अपॉन में r²। भैया रिंग के लिए 1 होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/1, तो पलट के जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2, यानी 1 अरे रूट भी तो है यहाँ पे, ये रूट भी तो है ना, इसको ऐसे कर लेगा। ठीक है, तो ये रूट है तो नीचे आ जाएगा 1/√2, कितना आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। सीधा क्या है, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, समझाने वाली चीज मैंने तेरे को समझा दी। क्वेश्चन नंबर 103, क्या बोल रहा है 103 भैया, मेरे पास में ये बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, रोलिंग कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे और रेस्ट से कर रहा है, ठीक है, और एक मेरे पास में रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है, जो भी सेम मास का है और वो स्लाइड कर रहा है, तो बताओ कि कौन सा। तो पूछ रहा है, सिंपल सी बात है कि यार एक तो रोल कर रहा है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, सेम प्लेन है बिल्कुल, सब कुछ सेम है, ये है और ये है, ठीक है। तो सिंपल सी बात कि जो अगर रोल होके आएगा तो इसका ए भी कम, वी भी कम और टी ज्यादा, अगर ये स्लाइड करके आएगा तो भैया ए ज्यादा, वी ज्यादा और टी कम। ठीक है, तो पहले कौन पहुंचेगा, सिंपल सी बात है कि पहले ब्लॉक पहुंचेगा, है ना, तो जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वो पहले पहुंच जाएगा बॉटम पे, ठीक है, तो थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कैलकुलेट करो रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए, क्या यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, ठीक है भैया, टाइम की बात कर रहा है, टाइम का फॉर्मूला लगा लेता हूं, किसके लिए, सॉलिड के लिए, कैसे आएगा भैया, √2gh तो होता ही होता है, ठीक है, और साथ में रूट क्या होता है 1 + k² अपॉन में r² भी होता है, ये क्या है सॉलिड के लिए, ठीक है, और उसके बाद में डिस्क है, सेम मास की है, ठीक है, और सेम डायमीटर की है, सेम डिस्टेंस रोल कर रही है रेक्ट से इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है, तो क्या है डिस्क है, तो कितनी हो जाएगी 2gh, सॉरी √2h/g और √1 + k² अपॉन में r², टिकडिक 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 टिकडिक, ठीक है, थोड़ा सा और इजी बना देता हूँ, टिकडिक 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 टिकडिक, ठीक है भैया, क्या हो जाएगा, सॉलिड के लिए क्या होता है, सॉलिड स्फीयर के लिए k² अपॉन में r² इक्वल्स टू कितना मैंने बताया था 2/s सॉलिड, ओ सॉरी 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 5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा +1 और +1, तो कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा भैया 7/5 आ जाएगा, अपॉन में ये क्या है डिस्क के लिए k² अपॉन में r² इक्वल्स टू कितनी 1/2, तो भैया +1 कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 3/2, ऊपर नीचे कर दे तो कितना हो जाएगा भैया, ये आ जाएगा 7/5 इंटू 2/3, तो कितना आ जाएगा 14/15 आ जाएगा, और इधर से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो √14 √15, ठीक है, फोर्थ आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 105 105, ठीक है, क्या बोल रहा है, ए बॉडी मास m है, स्लाइड डाउन कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे और बॉटम पे पहुंचता है, वेलोसिटी कितनी है v है, यानी कि देखो एक मास है स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब कि तुमको अगर मास को स्लाइड करता हूं मैं, ऐसे है
ठीक है, कोई भी मास है उसको स्लाइड करता हूं, यहां पे पहुंचता है, यहां पे पहुंचता है, कितनी होगी वेलोसिटी भैया, √2 g h होगी, √2 g h होगी। ठीक है, यानी कि तेरे को v की वैल्यू दे रखी है कितनी, √2 g h। ठीक है, ये दे रखी है इक्वल्स टू v। तो इफ द सेम मास को अगर मैं रिंग है मेरे पास में, ठीक है, और उसको रोल डाउन करता हूं नीचे, तो वेलोसिटी ऑफ रिंग कितनी होगी बॉटम पे। ठीक है भैया, वेलोसिटी ऑफ रिंग एट कहां पे, बॉटम पे, कितनी हो जाएगी भैया, √2 g h होती है। ठीक है, और इससे कम मिलती है अपने को, क्योंकि रोलिंग के अंदर कम मिलती है, और कितनी कम मिलती है, 1 + k² में r² कम मिलती है। रिंग के लिए k² में r² की वैल्यू 1, तो इसका मतलब कि वी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देख इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको ऐसे लिख सकता हूं, और ये क्या हो जाएगा v, तो भैया v/√2 हो जाएगी। ठीक है, v/√2 हो जाएगी, थर्ड आंसर चला जाएगा। ठीक है भैया, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोल रहा है भाई, भाई अब मैं बताता हूं आपको, ट्रिक बताता हूं। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं, देखो कि जो अपने k² की वैल्यू लेते हैं ना, वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, देखो रेशियो अपने को पता होता है, याद रहता है, k² का वैल्यू याद रहती है। आज से इसको तुम रेशियो को ओनली यहां तक सीमित मत रखना कि ये k² का रेशियो है। आप इसको ऐसे पढ़ना कि k² का मतलब है, ये जो k² है ना, ये तो है कौन सा पार्ट, ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का पार्ट। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है। और ये जो r² है ना, ये किसका पार्ट है, ये है भैया KET, यानी कि ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है। और इसका मतलब कि तेरे पास में टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर, कि KE टोटल कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी तेरे पास में k² + r² का रेशियो। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, k² को कैसे डील करेगा कि भैया ये वो पार्ट है जो क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का है। अच्छा, और ये r² कौन सा पार्ट है भैया, ये वो पार्ट है जो ट्रांजिशनल एनर्जी के अंदर है। ठीक है, याद रखने के लिए याद रख लेना कि रोटेशन से कौन कौन कनेक्ट है, k की वैल्यू, रेडियस ऑफ वायरेशन, है ना। और r यानी रेडियस किससे होता है, अपने नॉर्मल जो यूज करते हैं वो रेडियस का होता है ट्रांजिशन। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का रेशियो क्या आ जाएगा, ये कैसे भैया, मेरे को आप ना एक बढ़िया सा एग्जांपल देके समझा दो। बिल्कुल, देख मैं एग्जांपल उठा रहा हूं किसका, डिस्क का। ठीक है, डिस्क के लिए k² में r² की वैल्यू क्या होती है भैया, मेरे को याद है 1/2 होती है। इसका मतलब ये है कि ये वो पार्ट है जो तेरा किसमें होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। और ये कौन सा पार्ट होगा, ये होगा भैया KET का, यानी कि ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है भाई, और टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी भैया, टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ के, यानी कि अब सुन बात, अब मेन बात बोल रहा हूं, यानी कि अगर अगर तू टोटल एनर्जी 3 ले ले, यानी टोटल एनर्जी कितनी ले ले, 3, तो उस इसके अंदर यानी रोटेशनल के अंदर कितनी रहेगी भैया, रोटेशनल के अंदर 1 रहेगी, और 2 किसमें रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आई। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। अब देख, तेरे जो पुराने वाले क्वेश्चन है ना, वो निकाल, पहले तेरा जो 106 नंबर वाला क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं, देख इसी से ही। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे पास में एक क्या है, स्फीयर है, मतलब सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, और उसका क्या बताना है मेरे को बताना है एनर्जी कितना % है किसके अंदर, रोटेशनल एनर्जी में, टोटल एनर्जी का ना। ठीक है, देख k² में r² की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए कितनी होती है भैया, मेरे को पता है 2/5 होती है। ये क्या है तेरी भैया, ये रोटेशनल है, ये काइनेटिक है। टोटल कितनी हो जाएगी भैया, टोटल मैं ले लूंगा कितनी, 7, 5 + 2 = 7। इसका मतलब कि 7 में से रोटेशनल के पास कितनी है, 2, और 7 में से काइनेटिक के पास कितनी है, 5। इसका मतलब कि तेरे को अगर रोटेशनल का परसेंटेज निकालना तो कितना हो जाएगा भैया, 2/7 × 100।
28% आ जाएगा लगभग। क्वेश्चन खत्म, तेरे को कुछ नहीं करना, ठीक है। अब तेरे को निकालनी नहीं है। पहले तो अगर इस क्वेश्चन को करता तो कैसे करता भैया, मैं तो ना पहले तो रोटेशनल एनर्जी लगाता, ठीक है, के स्क्वायर वन प्लस, पहले के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू रखता, फिर नीचे वन प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू रखता, फिर मैं उसको सोल्व करता। अब तेरे को वो चीजें नहीं करनी, सीधा यहाँ पे। अच्छा भैया ये हर जगह लगेगी, हाँ हर जगह लगेगी। अब देख तेरे को मैं जो पुराने वाले कल वाले क्वेश्चन है ना, वो भी थोड़े बहुत मैं उनके ऊपर भी तेरे को इस ट्रिक का जलवा दिखाता हूँ, ठीक है। देख क्वेश्चन नंबर तू देख, क्वेश्चन नंबर तेरे को मैं दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर तेरा 88 देख एक बार, 88 देख, 88 देखा क्या बोल रहा है। 88 के अंदर भैया मेरे को रिंग दे रखी है, मेरे को बोल रहा है कि तुम्हारे पास में क्या है, अगर तुम्हारे पास में ट्रांजिशन एनर्जी ई है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी। भैया मेरे को पता है कि रिंग के लिए ना के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, यानी कि 1/1 लिख सकता हूँ। हाँ भैया, इसका मतलब कि ये तेरे पास में कितनी देर की है, ये ना तेरे को देख ये बोल रहा है कि तेरे पास में कौन सी एनर्जी है, ट्रांजिशनल एनर्जी। तो ट्रांजिशनल कौन सी होती है, ये वाली। तो ये तेरे को ई दे रखी है, तो सिंपल सी बात है ये भी कितनी होगी, ई होगी, तभी तो तेरा 1/1 आएगा, है ना। तो ये तेरा पास में हो गया। और टोटल कितनी हो जाएगी तेरे पास में, टोटल कितनी हो जाएगी भैया, टोटल हो जाएगी कितनी, टोटल कितनी हो जाएगी भैया 2e हो जाएगी। ये ले, अब तेरे को जो भी रेशियो निकाले पूछे निकाल ले, ठीक है। अगर तेरे को ये क्या है रोटेशनल और ये क्या है ट्रांजिशनल, ठीक है। ट्रांजिशनल कितनी देर की है तेरे को ई, तो ये भी कितनी हो जाएगी ई। अब तेरे को अगर रोटेशनल और ट्रांजिशनल की अगर रेशियो पूछे तो 1:1, ठीक है। रोटेशनल और टोटल का रेशियो पूछे तो भी 1:2, इसका और इसका पूछे तो भी 1:2, ठीक है। तो आंसर आ गया तेरा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन का जलवा दिखाता हूं तेरे को 90 पे, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, मेरे पास में एक सॉलिड स्फीयर है, मास m है, रेडियस r है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है, ठीक है। तो बताओ कि द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। भैया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का पूछ रहा है क्या तेरे पास में सॉलिड स्फीयर है। भैया मेरे को पता है कि के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 होती है। इसका मतलब कि टोटल तेरे पास में कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी भैया, ये वाली मेरे को पता है क्या है रोटेशनल, ये कौन सी है के टी ट्रांजिशनल, ठीक है। टोटल क्या हो जाएगी भैया 5 + 2 = 7 हो जाएगी, ठीक है। टोटल कितनी हो गई 7 हो गई। तेरे को क्या पूछ रहा है भैया, ये पूछ रहा है कि रोटेशनल एनर्जी का कितना पार्ट है टोटल एनर्जी का, ठीक है। रोटेशनल एनर्जी कितनी है 2, टोटल एनर्जी कितनी है 7, ये ले 2/7, आंसर थर्ड, ठीक है। ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ तेरे को क्या याद रखना है, के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, और जो कि तेरे को याद होती है, ठीक है। तो इसके अंदर भाई तू और भी तो निकाल सकता है ना। के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना था 2/5 था। अगर तेरे को पूछे और टोटल तेरे पास में 7 था, अगर तेरे को पूछ ले कि भैया मेरे को तो ट्रांजिशनल वाली बताओ, तो ये क्या है रोटेशनल वाली, ये कितनी है ट्रांजिशनल वाली, तो ट्रांजिशनल वाली भैया 5 है, टोटल की कितनी 7 में से 5 लेके बैठी है कौन ट्रांजिशनल, ठीक है। आई थिंक बात समझ आई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट तेरे को दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा 91, एक बार स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार देख ले। बोल रहा है डिस्क है मेरे पास में, ठीक है, एनर्जी कितनी होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर टोटल की, ठीक है। तो डिस्क है भैया के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी भैया, ये रोटेशनल की है, ये किसकी है ट्रांजिशनल की है। अगर तेरे को टोटल की बात करें तो कितनी हो जाएगी भैया 2 + 1 यानी कि 3 हो गई। यानी कि अगर मेरे पास में टोटल एनर्जी 3 है तो 3 में से रोटेशनल कितने लेके बैठी है 1, और ट्रांजिशनल कितने लेके बैठी है 2। तो मेरे को क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है भैया रोटेशनल कितना पार्ट होगा टोटल एनर्जी का, तो रोटेशनल कितना पार्ट है भैया 1/1 है, टोटल का कितना थर्ड, तो तेरा आंसर आ गया 1/3 यानी 1:3। यही अगर तेरे को ट्रांजिशनल की पूछ लेता तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाता, ठीक है। तो खत्म कहानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भैया, ये बोल रहा है 93 का, ठीक है। 93 एक बार पढ़ ले, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देख सिंपल सी बात बोल रहा है कि के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर बराबर कितना होता है, ये बोल रहा है कि भैया 1:1 है। ये बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का 50% है, यानी कि टोटल एनर्जी
और टोटल एनर्जी तेरे पास में कितनी होगी? अगर तू ले लेता है कि काइनेटिक एनर्जी मेरे पास में 1 है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी तेरे पास में कि ये 50% है, इसका मतलब कि टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2। और 2 कब होगी? जब मैं 1:1 लूंगा। तो सिंपल सी बात है, वैसे भी रिंग के लिए तो तेरे को वैसे ही याद है ना? तो 93 हो गया। इसके अलावा कौन सा भैया? 96 देख ले। ठीक है, 96 देख ले, रोटेशनल एनर्जी का वही पूछ रहा है, क्या स्फीयर है तो सेम ही आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है भाई, ठीक है, तो वही आ जाएगा, सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई थिंक ऐसे अब तू क्वेश्चन निकाल पाएगा, किससे? सीधा ट्रिक से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 107 107 क्या हो जाएगा भाई? ये बोल रहा है कि एक मेरे पास में बॉडी है, स्टार्ट करती है रोलिंग के इंक्लाइन प्लेन पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया? सिंपल सी बात है कि उसके पास में दोनों चीजें ही होगी, ट्रांजिशनल एनर्जी भी होगी और उसके पास में क्या होगी? रोलिंग एनर्जी भी होगी। तो यार सिंपल सी बात है ना, रोलिंग करेगा तो सॉरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोजीशन चेंज कर रहा है तो ट्रांजिशनल भी होगी। ठीक है, तो आंसर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 क्वेश्चन 108 क्या बोल रहा है? एक सॉलिड सिलेंडर है, मास m है, ठीक है, और r उसकी रेडियस है, रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग इंक्लाइन प्लेन पे, लेंथ l है, ये पूछ रहा है कि मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? तो वही सेम ही चीज आ गई ना, वही सेम ही चीज आ गई कि अगर ये यहां से ऐसे आ रहा है, ठीक है, क्या है? सॉलिड सिलेंडर है ना, सॉलिड सिलेंडर है, तो यानी कि तुम किसकी तरह डील कर सकते हो इसको? सिंपल सी बात है कि डिस्क की तरह इसको डील कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है? mgh, और यहाँ पे पहुंचेगा तो टोटल एनर्जी क्या होगी? 1/2 m v स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो दोनों को इक्वल रख दो। इसके लिए कितना है? डिस्क के लिए 1/2 है, 1/2 यानी कि ये हो जाएगा 3/2 3/2। तो क्या हो जाएगा? 1/2 एम वी स्क्वायर 3/2 इक्वल्स टू एम जी एच। एम से एम मर गया, ठीक है, इधर ले गए, वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 4gh/3 का होल रूट, 4gh/3 का होल रूट, थर्ड आंसर। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 109 क्या बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिलेंडर रोलिंग डाउन। यार सिंपल सी बात है ना, इस बार तो देखो बाहर से इस बार टॉर्क लग रहा है, नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन था तो टॉर्क लगेगा तो क्या वेलोसिटी उसकी एंगुलर मोमेंट सॉरी ओमेगा बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि इसका क्या होगा? इट्स मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। किसकी? एंगुलर मोमेंटम की। देखो मैं बताता हूं, ऐसे घूम रहा था तभी तो नीचे जाएगा। ठीक है, यानी ओमेगा ऐसे घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भैया एक्सियल वेक्टर है, तो ऐसे ही होगा। यहाँ पे आएगा तब भी ऐसे रहेगी क्योंकि ऐसे ही घूम रहा है, यहाँ पे आएगा तब भी ऐसे ही घूम रहा होगा और यहाँ पे भी ऐसे ही घूम रहा होगा, यानी कि डायरेक्शन तो सेम रहेगी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आएगा ना, तब तक इसका ओमेगा क्या होगा? ओमेगा बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि एल इक्वल्स टू क्या होता है? आई ओमेगा। आई तो फिक्स है ना इसका, आई तो फिक्स है, लेकिन ओमेगा बढ़ रहा है तो एल भी बढ़ेगा। तो एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज करेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। फर्स्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक बात सुनने आई होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन और अपनी चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है भैया? मेरे पास में एक स्फीयर है और एक डिस्क है, ठीक है, सेम मास के हैं, ठीक है, रोलिंग कर रहे हैं इंक्लाइन प्लेन पे। तो बोल रहा है कि आप मेरे को ये बताओ कि किसका। देखो कि अगर नीचे गिरेगा तो सिंपल सी बात है कि एक बात बताओ कि अगर ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन है तो सबसे पहले तो यहां से अगर मैं छोड़ूंगा तो जी आता है, और यहां से छोड़ूंगा तो क्या आएगा? जी साइन थीटा। ठीक है, जी साइन थीटा। इसका मतलब कि
जी से तो जी साइन थीटा जो होगा, जी साइन थीटा जो होगा वो तो कम रहेगा किससे, जी से। पहली बात तो ये फिक्स, ठीक है। और अब जो आने वाले होंगे ना, वो दोनों ही क्या होंगे, जी साइन थीटा से भी कम होते हैं। अब जो आएंगे दोनों वो कितने होते हैं, 1/1 प्लस अपॉन में आर स्क्र के स्क्र अपॉन में आर स्क्र होते हैं। तो इसका मतलब वो तो जी से भी कम होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा तो कौन होगा भैया, जी तो सबसे ज्यादा होगा। अच्छा ठीक है, अब एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा कि भैया अब ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/1 प्लस के स्क्र अपॉन में आर स्क्र। जिसकी 1 प्लस के स्क्र अपॉन में आर स्क्र की वैल्यू ज्यादा होगी ना, उसी का एक्सेलरेशन है, उसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो भाई देख कि ये किसके लिए ज्यादा है, मेरे पास में क्या है, एक तो स्फीयर है, स्फीयर के लिए कितना होता है भैया, 2/5 प्लस 1 यानी कि 7/5 होता है। और अगर मैं बात करूं किसके लिए, डिस्क के लिए है ना, डिस्क के लिए बात करूं कितना होता है भैया, 1/2 होता है, प्लस 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये कितने के लगभग आ रहा है भैया, ये आ रहा है 1.4 के लगभग, है ना। और ये कितने पे आ रहा है भैया, ये 1.5 आ रहा है। तो ज्यादा किसका भैया, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा, तो एक्सेलरेशन किसका कम होगा, डिस्क का कम होगा, यानी कि जी स्फीयर का ज्यादा होगा और फिर जी डिस्क का सबसे कम होगा, क्योंकि ये ज्यादा है इसकी, है ना। तो आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसी के साथ अपना जो चैप्टर है वो राजी खुशी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अपने करेंगे एसएचएम। ठीक है, एसएचएम करेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है। एसएचएम से डर लगता है ना, लेकिन टेंशन मत लो, एकदम ऐसा बताऊंगा एसएचएम, एसएचएम और वेव ऐसी करवाऊंगा कि तुम्हारे देखते ही आंसर आएंगे, भले ही तुम एसएचएम से वेव के क्वेश्चन निकालना, भले वेव से एसएचएम के निकालना। ठीक है, लगभग सेम कॉन्सेप्ट रहेंगे। ठीक है, तो ऑर्गन पाइप वगैरह बिल्कुल हलवा कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक आज की वीडियो अच्छी लगी होगी भी, है ना। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट में अच्छा लिख के जाना, बुरी लगी हो तो बुरा लिख के जाना, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लिख के जाना भाई। ठीक है, तो भाई चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।